एक छोटे से गांव में पहाड़ों के पास जहां झरने कलकल करते थे और हवा में हमेशा एक मीठी खुशबू रहती थी, तीन प्यारे दोस्त रहते थे। उनके नाम थे राजू, जो बहुत ही साहसी था, सीमा, जो बहुत ही समझदार थी, और गोलू, जो बहुत ही मिलनसार था। तीनों हमेशा साथ खेलते, हंसते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वे उस तरफ गए और देखा कि एक पुराने पेड़ की जड़ों के पास तीन छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं। एक पत्थर लाल रंग का था, जो आग की तरह चमक रहा था। दूसरा पत्थर नीला था, जो पानी की तरह शांत दिख रहा था। और तीसरा पत्थर हरा था, जो पत्तों की तरह ताज़ा लग रहा था। राजू ने लाल पत्थर उठाया। वह थोड़ा गर्म था और उसमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। सीमा ने नीला पत्थर उठाया। वह ठंडा और चिकना था, जैसे किसी झील का पानी हो। गोलू ने हरा पत्थर उठाया। वह थोड़ा खुरदरा था और उसमें से ताज़ी घास की खुशबू आ रही थी। अचानक एक बूढ़ी महिला, जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में चमक थी, उनके पास आई। उसने कहा, बच्चों, ये साधारण पत्थर नहीं हैं। ये जादुई पत्थर हैं। लाल पत्थर तुम्हें हिम्मत देगा, नीले पत्थर से तुम्हें शांति मिलेगी और हरे पत्थर से तुम्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। लेकिन याद रखना, इनका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। तीनों दोस्त हैरान रह गए। क्या सच में ये पत्थर जादुई थे? सबसे पहले राजू ने लाल पत्थर का इस्तेमाल करने का फैसला किया। गांव में एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर चढ़ने से सब डरते थे। राजू उस पेड़ पर चढ़ना चाहता था, लेकिन उसे डर लगता था। उसने लाल पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और पेड़ की तरफ देखा। अचानक उसे बहुत हिम्मत महसूस हुई। वह बिना डरे पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊंची डाली पर बैठकर नीचे देखा। उसके दोस्त सीमा और गोलू नीचे से उसे देखकर हैरान रह गए। फिर सीमा की बारी आई। गांव में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसकी गुड़िया खो गई थी। सीमा ने नीला पत्थर अपनी हथेली में रखा और बच्ची के पास गई। उसने बच्ची से प्यार से बात की और उसे शांत करने की कोशिश की। नीले पत्थर को पकड़ने से सीमा को बहुत शांति महसूस हो रही थी और उसकी बातों में भी सुकून था। धीरे धीरे बच्ची का रोना बंद हो गया और वह हंसने लगी। फिर तीनों दोस्तों ने मिलकर बच्ची की गुड़िया ढूंढ निकाली। अब गोलू की बारी थी। गांव के एक बूढ़े दादाजी बीमार थे और बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। गोलू हरा पत्थर लेकर दादाजी के घर गया। उसने दादाजी के पास बैठकर हरे पत्थर को अपनी जेब में रखा। उस पत्थर से एक ताज़ी और अच्छी खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद दादाजी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे दादाजी ठीक हो गए और फिर से गांव में घूमने लगे। तीनों दोस्तों को समझ में आ गया कि वे पत्थर सच में जादुई थे। उन्होंने फैसला किया कि वे हमेशा उन पत्थरों का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करेंगे। राजू ने लाल पत्थर का इस्तेमाल करके गांव के लोगों को मुश्किल कामों में हिम्मत दी। सीमा ने नीले पत्थर का इस्तेमाल करके लोगों के झगड़े शांत करवाए और उन्हें सुकून दिया। गोलू ने हरे पत्थर का इस्तेमाल करके बीमार लोगों को ठीक करने में मदद की। पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। लोग राजू, सीमा और गोलू को बहुत प्यार करते थे और उन जादुई पत्थरों के लिए आभारी थे। तीनों दोस्त हमेशा साथ रहते और मिलकर सोचते कि वे उन पत्थरों का इस्तेमाल और कैसे अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ी नदी में बाढ़ आ गई। पानी घरों में घुसने लगा और लोग बहुत डर गए। राजू ने लाल पत्थर उठाया और लोगों को हिम्मत दी कि वे सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सीमा ने नीला पत्थर पकड़ा और शांत मन से लोगों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। गोलू ने हरा पत्थर लिया और जो लोग घायल हो गए थे, उनकी देखभाल की। तीनों दोस्तों ने मिलकर काम किया और अपनी जादुई पत्थरों की मदद से पूरे गांव को बाढ़ से बचा लिया। लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वे सच में बहुत बहादुर और दयालु हैं। उस दिन के बाद तीनों दोस्त और भी मशहूर हो गए। दूर दूर से लोग उनसे मदद मांगने आते थे।
राजू, सीमा और गोलू हमेशा सबकी मदद करते थे और कभी भी अपने जादुई पत्थरों का गलत इस्तेमाल नहीं करते थे। वे जानते थे कि उन पत्थरों की असली जादू उनकी अच्छाई और दूसरों की मदद करने की भावना में ही छिपा हुआ है। और इसी तरह तीनों दोस्तों ने अपने जादुई पत्थरों से अपने गांव और आसपास के इलाकों में हमेशा खुशियां और शांति बनाए रखी। सीख, सच्ची शक्ति और जादू हमारे अंदर की अच्छाई और दूसरों की मदद करने की इच्छा में छिपी होती है। हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए।